1, Living World and Classification of Microbes। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक बहुत बड़ा टॉय बॉक्स है और उसमें मिलियंस ऑफ टॉयज हैं। सब कुछ एकदम मिक्स्ड अप है। कार्स, डॉल्स, ब्लॉक्स, एक्शन फिगर्स, सब एक साथ। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉय ढूंढना हो तो कितना टाइम लगेगा, है ना? इसलिए हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सारी कार्स एक बिन में डाल दोगे, डॉल्स को दूसरे बिन में और ब्लॉक्स को तीसरे में। एग्जैक्टली यही काम साइंटिस्ट भी करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के साथ। इसी तरीके से लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनाइज करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? सोचो, दुनिया में कितनी अलग अलग लिविंग थिंग्स हैं, मिलियंस ऑफ देम। एक पोलार बियर भी लिविंग थिंग है, एक रोज प्लांट भी लिविंग थिंग है, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें दिखते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। ये सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, हम हर एक को इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। इसलिए हम उन्हें उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से उन्हें पढ़ना और समझना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी एनिमल्स के पास बैकबोन होती है उन्हें हम एक बड़े ग्रुप में रखते हैं, फिर उस ग्रुप को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे फिश, बर्ड, मैमल्स एक्सेट्रा। इसकी हिस्ट्री क्या है? लोग बहुत पहले से लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, ये सिस्टम भी चेंज होता गया। कार्ल लिनियस 1735, इन्होंने एक सिंपल टू किंगडम सिस्टम बनाया। उन्होंने सभी लिविंग थिंग्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। जो चीजें मूव नहीं करती थी उन्हें प्लांट ग्रुप में रखा और जो मूव करती थी उन्हें एनिमल ग्रुप में। हेकल 1866, जब हमने और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खोजे तो पता चला कि दो किंगडम्स काफी नहीं हैं। हेकल ने एक नया ग्रुप ऐड किया जिसे प्रोटिस्टा कहते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स थे जो ना प्लांट्स थे और ना ही एनिमल्स। कोपलैंड 1938, कोपलैंड ने एक 4 किंगडम सिस्टम बनाया। उन्होंने मुन्नेरा को ऐड किया जिसमें सारे बैक्टीरिया शामिल थे और प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स को वैसा ही रखा। रॉबर्ट व्हिटेकर 1969, ये वो सिस्टम है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। व्हिटेकर ने एक 5 किंगडम सिस्टम दिया। उन्होंने मशरूम्स और मोल्ड जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक अलग किंगडम में रखा जिसे फंगाई कहते हैं। इस तरह हमें 5 किंगडम्स मिले। मोनेरा बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स, फंगाई मशरूम्स, प्लांट्स और एनिमल्स। हमने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है। अब हम रॉबर्ट व्हिटेकर के दिए हुए 5 मेन ग्रुप्स या किंगडम्स को देखेंगे। व्हिटेकर ने ये ग्रुप्स 5 मेन बातों पर गौर करके बनाया। नंबर 1, सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी। सेल सिंपल है, प्रोकैरियोटिक, या कॉम्प्लेक्स है, यूकैरियोटिक। सोचो, एक कच्चा घर और एक पक्का घर। नंबर 2, सेल्स का नंबर। ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना है यानी यूनिसेल्यूलर, या बहुत सारे सेल्स का मल्टीसेल्यूलर। नंबर 3, खाना कैसे मिलता है? क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक, या दूसरे लिविंग थिंग्स को खाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक? लाइफस्टाइल, क्या वो प्रोड्यूसर्स हैं, खाना बनाते हैं जैसे प्लांट्स, कंज्यूमर्स हैं, खाना खाते हैं जैसे एनिमल्स, या डिकम्पोजर्स, मरी हुई चीजों को
तोड़ते हैं, जैसे फंगाई। नंबर 5, हिस्ट्री। वो कैसे इवॉल्व हुए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो स्क्रीन पर जो चार्ट है उसे देखते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जो हमें बताता है कि सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। सबसे ऊपर हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें सब कुछ आता है जो जिंदा है, छोटी सी बैक्टीरिया से लेकर बड़ी ब्लू व्हेल तक। व्हिटेकर ने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में बांटा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स सबसे सिंपल लिविंग थिंग्स हैं। उनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जो सेल का ब्रेन होता है। सोचो, उनके इंस्ट्रक्शन सेल के अंदर ही घूमते रहते हैं। प्रोकैरियोट्स के पूरे ग्रुप को किंगडम 1 मोनेरा कहते हैं। इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं। यूकैरियोट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनके सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मैं और आप और सभी प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोट्स को फिर से बांटा गया है उनके सेल्स की संख्या के आधार पर। यूनिसेल्युलर का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं। इस ग्रुप को किंगडम 2 प्रोटिस्टा कहते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे अमीबास और पैरामीशियम। मल्टीसेल्युलर का मतलब है कि वो बहुत सारे सेल से बने हैं। हम सब इस ग्रुप में आते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को फिर से 3 और किंगडम्स में डिवाइड किया है, इसके आधार पर कि उनके सेल्स कैसे हैं और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। चलो इन 3 मल्टीसेल्युलर किंगडम्स को देखते हैं। किंगडम 3 फंगाई। इसमें मशरूम्स और मोल्ड जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उनके सेल्स में सेल वॉल होती है जो प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो प्लांट्स की तरह सनलाइट से अपना खाना नहीं बना सकते। इसके बजाय वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी लेते हैं। किंगडम 4 प्लांटे। ये प्लांट्स का किंगडम है। वो सभी ट्रीज, फ्लावर्स और ग्रास जो आप बाहर देखते हैं, उनके पास भी सेल वॉल होती है। फंगाई से उनका बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वो छोटी सोलार पावर्ड फैक्ट्रीज की तरह होते हैं जो सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। किंगडम 5 एनिमेलिया। ये हमारा किंगडम है। इसमें सभी एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट से लेकर बर्ड्स और हम ह्यूमंस तक। इस किंगडम के मेन फीचर्स ये हैं कि हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं होती और हम फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। हम अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा कर लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या दूसरे एनिमल्स। तो समराइज करने के लिए व्हिटेकर का सिस्टम एक तरीका है जिससे हम लाइफ को इन 5 बड़े किंगडम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आधार पर। क्या वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? क्या वो एक सेल का है या बहुत सारे? क्या उसमें सेल वॉल है? और क्या वो अपना खाना खुद बना सकता है? ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिससे हम अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे छोटे लिविंग थिंग्स की, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोब्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है?
जैसे एनिमल्स और प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे ही माइक्रोब्स के भी टाइप्स होते हैं। माइक्रोब्स को उनके सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स। प्रोकार्योट्स ये सिंपल माइक्रोब्स हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकार्योट्स ये कॉम्प्लेक्स माइक्रोब्स हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब चलो अलग अलग तरह के माइक्रोब्स को डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे कॉमन टाइप के माइक्रोब्स हैं। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। ये प्रोकार्योटिक होते हैं, इसलिए इनके सेल सिंपल होते हैं और इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स में आते हैं। स्फेरिकल यानी बॉल जैसे, जिसे कॉकस कहते हैं। रॉड शेप्ड कैप्सूल जैसे, जिसे बैसिलस कहते हैं। स्पाइरल, जिसे स्पिरुलम कहते हैं। और कॉमा शेप्ड, जिसे वाइब्रियो कहते हैं। ये बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉली नाम का बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स में 2 नए बैक्टीरिया में डिवाइड हो सकता है। ये हर जगह मिलते हैं, जैसे सॉइल, वाटर और हमारी बॉडी के अंदर भी। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से थोड़े एडवांस्ड होते हैं। ये यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स हैं। इसका मतलब है कि ये एक सेल से बने होते हैं, लेकिन उस सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये वाटर, सॉइल और दूसरे एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ बीमारियां भी फैलाते हैं, जैसे मलेरिया। ये अलग अलग तरीकों से मूव करते हैं। याद है हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो चलने के लिए फॉल्स फीट का यूज करता है। एग्जाम्पल, अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 3, फंगाई। हमने पहले भी फंगाई के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ फंगाई भी माइक्रोब्स होते हैं। ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मतलब है कि इनके सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये अपना खाना डिकेइंग मैटर से लेते हैं। फंगाई नेचर के रिसाइकलर्स हैं। वो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़ते हैं। कुछ फंगाई यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ मल्टीसेल्युलर। फॉर एग्जाम्पल, बेकर्स ईस्ट जो ब्रेड बनाने में यूज होता है, एक यूनिसेल्युलर फंगस है। मशरूम्स भी फंगाई है, लेकिन वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। एग्जाम्पल, बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम्स। नंबर 4, अलगाई। अलगाई को आपने शायद पॉन्ड्स और लेक्स में देखा होगा। ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। ये यूनिसेल्युलर और यूकारियोटिक होते हैं, मतलब ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अलगाई ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है। फंगाई की तरह नहीं, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। नंबर 5, वायरसेस। वायरसेस एक बहुत ही स्पेशल और मिस्टीरियस ग्रुप है। साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। वायरसेस लाइफ और नॉन लाइफ के एज पर होते हैं। वो अपने आप लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव नहीं करते। ये बहुत छोटे होते हैं। ये बैक्टीरिया से भी 10 से 100 टाइम्स छोटे होते हैं और इन्हें सिर्फ पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
ये अकेले नहीं रह सकते। वायरसेस को एक लिविंग प्लांट या एनिमल को इन्फेक्ट करना पड़ता है, जिसे होस्ट सेल कहते हैं। अंदर जाने के बाद वो सेल की मशीनरी को हाईजैक करके अपनी कॉपीज बनाते हैं। ये बहुत सी बीमारियां कॉज करते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू और कई दूसरी बीमारियां वायरसेस से होती हैं। तो समराइज करें तो माइक्रोब्स एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गाई और वायरसेस शामिल हैं। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो हमारी दुनिया में एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि हमारी अमेजिंग प्लैनेट पर कितनी तरह की लाइफ है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसी वैरायटी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन बनाया और ये सिस्टम एवोल्यूशन में 2 किंगडम से लेकर आज के 5 किंगडम सिस्टम तक पहुंचा, जिसमें हर लिविंग थिंग को उसकी फैमिली में रखा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वो है माइक्रोब्स की दुनिया। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते भी नहीं हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड को रन कर रहे हैं। इन शॉर्ट, लाइफ एक बहुत बड़ी इंटरकनेक्टेड फैमिली है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कीप लर्निंग।
हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।